चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करें? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। आज बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है और ये तो हैरान करने वाली बात है कि आंकड़े दिखाते हैं कि लगभग 40% अमेरिकी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल में इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। और ये प्यू रिसर्च सेंटर का आंकड़ा है। और ये तो सभी विश्वासी हैं, सभी डिनोमिनेशन के, काले गोरे यानी हर तरह के, बैप्टिस्ट, एपिस्पेलियन या जो भी आप कहें। सच्चाई है कि ये सब, क्या आप भी? अगर आप कहें नहीं ये कहाँ से आया है, ये तो बाइबल से आया है। और हम चर्चा करेंगे बाइबल के वचनों से। यह हमारे विचार नहीं है लेकिन बाइबल यही तो कहती है। और हम स्क्रीन पर ये वचन रखेंगे ताकि आप खुद इसे देख सके। और आज मैं नए वचन भाग से शुरू करना चाहता हूँ और ये आपके लिए है रॉन। ये है पहला थिस्सलुनीकियों 1 वचन 9 और 10। तो पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों को लिखता है और इन शब्दों में कहता है, प्रियो तुम कैसे झूठे ईश्वरों से परमेश्वर की ओर फिरे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके देश में झूठे ईश्वरों की उपासना होती है। तुम कैसे झूठे ईश्वरों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि तुम जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की। आगे फिर ये कहता है, जो हमें आने वाले क्रोध से बचाता है। हमें यहाँ बहुत से शब्दों की परिभाषा देखनी होगी। वे किसी की बाट जो रहे हैं, जब वो आएगा तो यीशु उन्हें किसी चीज से छुटकारा दिलाएगा। और आने वाले क्रोध से, ये तो पूरे नए नियम में बताया गया है, लेकिन ये तो कलीसिया के लिए है, शुरू की थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के लिए। इन शब्दों की परिभाषा बताइए कि ये इन लोगों से क्या कह रहा है। जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वह क्या कह रहा है, जिसकी हम बाट नहीं जोड़ रहे, यानी मसीह विरोधी के उदय की प्रतीक्षा जी हाँ नहीं कर रहे। हम हर मागद्योन का उदय होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, हम यीशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही कहा। उनके बारे में, और इसलिए हम यीशु की प्रतीक्षा करें क्योंकि कारण है कि यीशु ही है वो जो हमें स्वर्गारोहित है, क्योंकि केवल वही मुक्तिदाता है, वही हमें स्वर्गारोहण के समय बचाएगा। और यहाँ ये कहेगा कि वह हमें आने वाले प्रकोप में छुड़ाता है। छुड़ाता, ये शब्द मूल ग्रीक भाषा में इतना समृद्ध है। जी हाँ। यह किसी के द्वारा झटक से पकड़ ले जाने की कल्पना रखता है। यह बहुत ही सशक्त शब्द है। यह ऐसा शब्द नहीं है जहां मसीह हमें धीरे से उठाता है, बल्कि वह हमें पृथ्वी से बलपूर्वक उठाता है। वो और आने वाला प्रकोप, ये किसी अनंत क्रोध की बात नहीं कर रहा है, ना ही यह नरक के बारे में बात कर रहे, बल्कि संकट का ऐसा अलग काल है जो संपूर्ण पृथ्वी पर आ रहा है। और जी, इसलिए यह पाठ हमें बताता है कि यीशु स्वर्ग से आ रहा है और हमें पृथ्वी से वो उठा ले जाएगा। और इसका उद्देश्य परीक्षा के इस काल से हमें दूर रखना है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मार्क, क्योंकि आपने एक विशेष किताब लिखी है रैप्चर के बारे में ही, और इसका नाम है कैन वी स्टिल बिलीव इन द रैप्चर। हम लोगों को ये ऑफर करेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है जी। यानी जानते हैं आप तीनों ने मिलकर 157 किताबें लिखी हैं। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, पुराने नियम में ये शब्द रैप्चर, उठाया जाना, ये बताया गया है वहाँ कम से कम 2 लोगों के बारे में।
और ये यीशु के बारे में भी बताया गया है क्रूस के बाद जब वो जी उठे थे। मैं पहले पर पूछना चाहता हूँ, हनोक, बताइए बाइबल हनोक के बारे में क्या कहती है? हनोक इस पृथ्वी पर जल प्रलय के आने से पहले रहता था और हनोक वह व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उत्पत्ति 5:24 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया ताकि मौत को न देखे। अतः हनोक ने स्वर्गरोहण का आनंद अनुभव किया, उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। जी हाँ, सीधे स्वर्ग में। हनोक एक व्यक्तिगत स्वर्गरोहण का अनुभव किया। यह वही तस्वीर है कि जब स्वर्गरोहण होता है तो लोगों का एक जी। ऐसा पूरा समुदाय, जी हाँ। लोगों की ऐसी पूरी पीढ़ी इसका अनुभव करेगी। जी, वो तो ट्रेंड कर रहा था एलीशा को, और सच्चाई तो ये है एलीशा उसी के साथ में था, मतलब करीब ही था, उससे दूर नहीं जा रहा था, पर इसी समय वो उसे ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जब वे एक साथ बात कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें अलग किया अग्नि में रथ के द्वारा जो वहां पर आया, और फिर अचानक ही एलिया उसमें सवार हो गया और एलीशा बस देख रहा था। और फिर क्या हुआ? एलियाह की चादर एलिशा के ऊपर गिर जाती है और एलियाह स्वर्ग में उठा लिया जाता है, लेकिन एलिशा वहीं रह जाता है और वह आरंभ करके एलियाह की सेवकाई का कार्यभार ग्रहण करता है। इसे पुराने नियम में स्वर्गरोहण नहीं कहा गया है, बल्कि इसका अर्थ बिना मरे किसी व्यक्ति को पृथ्वी से सीधे स्वर्ग में ले चलिए जाना एक है। और देखते हैं। और सच तो ये है, और जैसे मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने सोचा जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने बलिदान किया और परमेश्वर ने संसार के सारे पापों को उस पर लाद दिया, और यीशु ने हमारे सारे पापों के लिए दाम चुकाया। और फिर जब ये खत्म हुआ, बात तो ये है, उसने कहा कि ये पूरा हुआ और उसने अपनी आत्मा त्याग दी। 3 दिनों तक उसे कब्र में रखा गया, फिर वो मुर्दों में से जी उठे, और जबकि वो अपने चेलों के साथ में बातें कर रहे थे मुर्दों में से जी उठने के कुछ दिनों के बाद तक, और फिर ऐसा पल आया जब वो उन्हें छोड़कर गए। और वो कैसे गए और क्या कहाँ था? इसे यीशु का आरोहण कहा जाता है। वह जैतून पहाड़ से स्वर्ग पर चढ़ गया। विश्वासियों ने इसे बाइबल में पढ़ा है, पर शब्द के बारे में बताइए। जी हाँ, जब वह पकड़वा दिया जाता है तो वह बताता है यह स्वर्गरोहण का शब्द है। वह स्वर्ग में उठा लिया जाता है और वहाँ स्वर्गदूत मौजूद थे। स्वर्गदूतों ने इन पुरुषों की ओर देखकर कहा, हे गलीली के लोगों, तुम खड़े होकर स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्गरोहण की कल्पना पूरे पवित्र शास्त्र में की गई है। जब हम कलीसिया के स्वर्गरोहण की बात करते हैं तो ये पूरे समूह की बात है, लोगों की ऐसी पीढ़ी जो कभी भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। जी देखिए, स्वर्गदूत ने वहां पर चेलों से कहा जो यीशु का स्वर्गारोहण देख रहे थे। स्वर्गदूत ने कहा, तुम क्या देख रहे हो? यही यीशु जो स्वर्ग में उठा लिया गया है उसी रीति से वापस आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इससे बेहतर परिभाषा की क्या जरूरत है कि यीशु वापस आ रहा है। सही कहा। इसलिए एक और वचन है। अब जेफ, इस बात के बारे में आप बताइए जिसे कहते आने वाला प्रकोप। ये नरक नहीं है, लेकिन इसे बाइबल क्लेश का काल कहती है। ये कठिन समय होने वाला है, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन संक्षिप्त में उन्होंने ये क्यों कहा कि ये जानना बहुत ही बड़ी बात है कि यीशु आपको वहाँ से छुड़ाने जा रहे हैं जहाँ आप अभी नहीं रहेंगे। तो यहीं पर हमें ये कल्पना मिलती है कि रैप्चर उठाएगा, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं तो क्लेशकाल से नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होगा? संक्षिप्त में ये आने वाला प्रकोप क्या है? जी हाँ, संक्षेप में पवित्र शास्त्र के संदर्भ में ये उस समय के बारे में बात कर रहा है जब परमेश्वर अपना क्रोध इस पृथ्वी पर उस काल के दौरान प्रकट करेगा जिससे हमें क्लेश काल कहते हैं, जो 7 साल तक होता है। अब इससे पहले पुराने नियम में नूह के समय के प्रलय में इस तरह के सर्वनाशी क्रोध का और एक प्रदर्शन हुआ था। और यदि आपको याद हो तो केवल नूह और उसका धर्मी परिवार ही उस समय बचाया गया था। तो अब हम उस समय के अंत में पहुंच गए हैं जब परमेश्वर का क्रोध का और एक प्रदर्शन होने वाला है। और बाइबल बताती है कि ये समय आने वाला है, यहाँ तक कि यीशु कहते हैं जो पृथ्वी पर अब तक हुए किसी भी समय से अलग होगा और बहुत बड़े न्यायों की एक बड़ा क्रम होगा जिसे परमेश्वर जारी करेगा।
ठीक है रॉन, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि यीशु ने स्वयं इन बातों को कहा है। मत्ती अध्याय 24 वचन 21 और 22 में वो कहते हैं, हे लोगों, क्योंकि उस समय भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ, यानी न हुआ और न कभी होगा। मैं कह रहा हूं, उसने यहां किसी भी शब्द के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उसने सीधे सीधे कहा। अन्यथा वो कैसे कह सकता था कि कुछ बुरा होने वाला है। जी हाँ, भली भांति उसने ये आसान कर दिखाया। सच्चाई यह है कि क्लेश काल के दौरान आपके लिए मोहरबंद न्याय होंगे जो भयानक है, और उसके बाद तुरही के न्याय सुनाए जाते हैं जो और भी बदतर है, और फिर आपके लिए परमेश्वर के कटोरे का न्याय जो भयावह है। अब यदि इतना बुरा दौर काफी नहीं था, तो आपके लिए अभी भी हर मगिद्योन का युद्ध निकट है, और उस स्थान से आगे ये होगा कि मसीह विरोधी ने सारा कब्जा कर लिया होगा और हर जगह लोगों पर अत्याचार करेगा। और ये एक बुरी खबर। और जब यीशु महान क्लेश काल के बारे में बात कर रहा है, तो वह खास क्लेश काल के दूसरे भाग के बारे में बात कर रहा है। वह क्लेश काल का सबसे खराब दौर होगा, पर परमेश्वर का प्रकोप वास्तव में पूरे क्लेश समय के दौरान घटित हो रहा है। दूसरे भाग में यह वास्तव में भी बदतर हो जाता है। जी मार्क, जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद इन शब्दों को कभी नहीं जानते जिसकी हम बात कर रहे हैं। जरा इन शब्दों को परिभाषित करें। आइए रैप्चर से शुरू करते हैं, इसमें क्या होगा जरा समझाइए। खैर, स्वर्गरोहण इस ग्रीक शब्द का अर्थ है केवल उठा लिया जाना, जब्त करना या झटके से दूर ले जाना। वे पलक झपकते ही यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद यीशु कहता है वहां क्लेश का समय होगा 7 साल का। कृपया इस क्लेश काल को समझाइए। ठीक है, यह महाक्लेश नहीं है। यह हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं और परेशानियां होती हैं, बल्कि यह मूल्य रूप से पृथ्वी पर नरक होगा, क्योंकि उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इनकार किया है, यीशु मसीह को इनकार किया है। यह तो बहुत ही अनोखा होगा, लेकिन परमेश्वर का कोप पृथ्वी पर बरसाया जाएगा। सारी बातों में यहाँ पर बताया गया है मसीह विरोधी लोग कहते हैं हम एंटीक्राइस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। ये क्या है? वैसे मसीह विरोधी एक आने वाला विश्व शासक है। वह ऐसा व्यक्ति है जो आकर पूरी दुनिया पर राज करेगा, यानी पूरे विश्व पर हावी होगा। खासकर महाक्लेश के उन 3.5 वर्षों के दौरान शुरुआत करते हुए वह शांति के मंच पर आने वाला है। वह एक महान शांति प्रिय व्यक्ति की तरह दिखने वाला है। शायद आप जानते हैं, वह उस साल के समय का एक ऐसा व्यक्ति होगा जो नोबेल शांति पुरस्कार जीतेगा। लेकिन इस महाक्लेश के मध्य स्थान पर वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करने वाला है। इस तरह से वह पूरी दुनिया पर हावी होगा। बाइबल में लगभग 100 जगह पर ऐसा लिखा गया है। यह बाइबल का मुख्य भाग है। जॉन, इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि विरोधी इस शब्द का अर्थ होता है इसके विपरीत या इसके बजाय। मैं सोचता हूँ कि ये दोनों मसीह विरोधी के बारे में सही शब्द है। वह स्वयं को यीशु मसीह के स्थान पर रखता है, पर वह यीशु मसीह का विरोध करता है। जी मार्क, जरा इस बारे में बताइए कि हर्मगिदोन का युद्ध क्या है? यह एक महान युद्ध होगा जो 7 साल का समय होगा, यानी महाक्लेश का समापन करता है। यह यीशु का दूसरा आगमन है और यह युद्ध पृथ्वी पर भड़क उठेगा और पृथ्वी की सारी जातियां इस्राएल देश में इकट्ठा की जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मसीही विरोधी उसके सेना को नष्ट करेंगे और वहाँ हर्मगिदोन इकट्ठा होंगे। हर्मगिदोन इस्राएल में एक वास्तविक स्थान है। जी हाँ, 1000 साल का राज्य क्या है? यीशु के दूसरे आगमन के समय वह धरती पर 1000 बरिस तक राज करेंगे। सब कुछ जो परमेश्वर मूल रूप से इस संसार में आदम के अधीन करना चाहते थे, अब यीशु मसीह में पूरा करने जा रहे हैं, जो दूसरा आदम है। वह 1000 बरिस तक पृथ्वी पर शांति और समृद्धि के साथ अद्भुत साम्राज्य का स्थापना करेंगे। जॉन, हर बार जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तेरी राज्य आए, तेरा इच्छा पूरी हो, तब हम उस 1000 साल के साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 से 10 तक, क्योंकि यहाँ पर पौलुस सक्रिय हो जाता है और वो बताता है इस प्रकोप के समय के बारे में। यहाँ पर वो कोई भी शब्द नहीं काटता है। यहाँ पौलुस क्या कहता है, कोई भी इसे देख सकता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 7 से 10, जबकि प्रभु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे।
ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और उन सभी विश्वासियों के बीच आश्चर्य का कारण होने आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। इस तरह ये कहता है। चलिए मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूँ। लोग उलझन में पड़ते हैं। ऐसा लगता है मसीह के दो आगमन के बारे में कह रहे हैं। एक तो वो हवा में आएंगे, वो पृथ्वी पर नहीं आएंगे, पर कहेंगे यहाँ ऊपर आओ, और हर कोई रैप्चर हो जाएगा। और फिर ऐसे बहुत से वचन हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जहाँ पर यीशु रैप्चर के बाद में और क्लेशकाल के बाद में वो वापस आते हैं और वो पृथ्वी पर वापस आते हैं हर्मगेदोन के युद्ध के लिए। इन दोनों आगमन को समझाइए। जी जरूर। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दो चरण है। पहला है स्वर्गारोहण, जहां वह अपने संत लोगों के लिए हवा में आता है। दूसरा आगमन पर वह वास्तविक पृथ्वी पर आएगा, जैसे कि प्रेरितों के काम 1 और जकारिया में भविष्यवाणी हुई है कि वो पृथ्वी पर आएगा, पर संतों के साथ आएगा। स्वर्गारोहण के समय वह विश्वासियों को बचाने आएगा, लेकिन दूसरे आगमन पर वो अविश्वासियों को दंड देने आएगा। इसीलिए ये हमारे प्रभु के दो अलग अलग आगमन हैं। पेरोजिया इस शब्द का प्रयोग ग्रीक में उसके आगमन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब जॉन, आपने अभी जो वचन पढ़े हैं उसमें दूसरे आगमन के बारे में बहुत दिलचस्प बात यह है कि मसीह आता है तो बाइबल कहती है कि वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। यह एक विजय और सफेद घोड़ा है। स्वर्ग के सेनाएं, स्वर्गदूत और स्वर्ग के सभी पवित्र जन उसका अनुसरण करते हैं, और बाइबल कहती है कि उसके मुंह से तलवार निकलता है, जो परमेश्वर का वचन है, और हमारे नजरिए से ये एक महान विजय है। ये उसका एक महान और गौरवशाली दर्शन होगा। प्रकाशित वाक्य 19 में यह कहता है कि परमेश्वर महान प्रकोप यानी उसके महान क्रोध के अभिव्यक्ति होगी। उसी समय यीशु उन पर दावा करने के लिए आते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप सच में इस पर विश्वास करते हैं? ये 3 लोग हैं जिन्होंने पीएचडी और मास्टर्स किए हैं, और इन तीनों ने मिलकर 157 किताबें लिखी हैं, और आपने लिखे हैं डिटेल्स, घटनाएं कि उसका क्या अर्थ होता है। अगर आप विश्वास करते कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और ये विश्वास करते हैं कि बाइबल क्या होने वाला इसके बारे में सत्य बता रही है, तो हर कोई जानना चाहता है कि हम कहाँ पर हैं। ऐसे लगता है कि हमारी आबादी के 42% से अधिक, हमारे 90% मसीह सुसमाचार प्रचारक लोग मानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी यूरोप से लौटा हूँ, सच तो ये वहाँ के लोगों ने बताया, मुझे लगता है हम अंतिम दिनों में हैं। क्यों? बस हमारे समाज को देखिए। यहाँ अराजकता है, ड्रग्स एडिक्शन है, यहाँ तक कि सड़कों पर हत्या हो रही है, हर तरह का अपराध हो रहा है। यानी देखिए, यहाँ हर तरह की समस्याएं हैं, हम सब ये जानते हैं। खैर, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये सब उसी की ओर जा रहा है, अंत की ओर, और यीशु इसके बारे में बता रहे हैं। अब मार्क, आपने अपनी किताब में लिखा कैन वी स्टिल बिलीव इन द रैप्चर। ये बहुत ही अच्छी किताब है, हम ऑफर देंगे। और ये यहाँ 1 कुरिन्थियों प्रेरित पौलुस लिखता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 और 52 में कहता है, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ, तो हमें जानना ये भेद क्या है। हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम सब एक क्षण में पलक झपकते ही बदल जाएंगे। ये सच में किस बारे में कह रहा है? यहाँ एक भेद है कि विश्वासियों की एक पूरी पीढ़ी है जो कभी नहीं मरेगी, और यह भेद सामने कभी भी नहीं आया जो एक भेद है। पुराने नियम में कोई ये नहीं जानता था। यह सही है, पुराने नियम में कोई नहीं जानता था, लेकिन नया नियम में इसका भेद खुल गया। पूरे विश्वासी जानते थे कि हम नहीं मरेंगे, और पुराने नियम में जैसे दानियल 12:1-3 जो पुनरुत्थान को सिखाता है, जब लोग मरेंगे और जी उठेंगे, लेकिन इसे सिखाया नहीं गया। और एक पूरे लोगों की पीढ़ी होगी जो कभी नहीं मरेगी और प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में उठा ली जाएगी। और यीशु को जानते हैं तो हमारे लिए एक भेद है। ये कहता है हम सब बदल जाएंगे, इसका क्या मतलब है? और हम सब बदल जाएंगे, और यह आंतरिक और बाहरी परिवर्तन भी होगा, और हमारा आत्मा और प्राण भी बदल जाएगा। यह संपूर्ण परिवर्तन होगा जो यीशु करेगा, और हम क्षण भर में यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। और जॉन, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सभी सच्चे विश्वासी के लिए सच होता है। कुरिन्थ में आपको कुछ प्रौढ़ विश्वासी मिलेंगे और साथ ही कुछ बहुत
अपरिपक्व विश्वासी भी, परंतु यदि आपने मसीह पर भरोसा किया तो आप इसमें शामिल है, यानी आप स्वर्गारोहण का एक हिस्सा है। और दूसरी बात, वो अंश यह कहकर समाप्त होता है कि मृत्यु को विजय जय ने निगल लिया। प्राचीन यहूदियों का मानना था कि मृत्यु में जीवितों को निगलने की एक बुरी आदत होती है, पर अब पौलुस ने पासा पलट दिया है। स्वर्गारोहण के कारण मृत्यु को निगल लिया जाएगा। ठीक है, अभी समय खत्म होने पर है और बात तो ये है, ये वचन उनके लिए लिखे गए हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। वही लोग उठाए जाएंगे और उनकी देह बदल जाएंगी और अनंत काल के लिए वो स्वर्ग में जाएंगे, यानी प्रभु के साथ होंगे। ऐसे लोग जो व्यक्तिगत रूप में मसीह को जानते हैं। आज बहुत से लोग तो चर्च में जाते हैं। मेरी चिंता यह है कि वो केवल चर्च में जाते तो हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप उनसे बात कीजिए और मैं चाहता हूँ आप उनको बताइए मार्ग उन लोगों को जो कहते हैं मैंने ये संदेश पहले कभी नहीं सुना है, यीशु के बारे में थोड़ा सा सुना है, लेकिन ये क्या है कि वो आपके जीवन में आ सकता है और आपको बदल सकता है। यानी जब आप मर जाएंगे तो निश्चित हो सकते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे। ये केवल आशा नहीं है या फिर वहां जाने के पहले कुछ काम करने हैं, पर वो अपने अनुग्रह से आपको ये वरदान देते हैं। ये वो कौन सा वरदान है जो उन लोगों को देते हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। जब यीशु मसीह मरा था हम सभी के लिए वो क्षमा को प्राप्त किया, सभी पापों को क्षमा किया और हमें विश्वास करके उससे क्षमा को प्राप्त करना है। और यह अनुग्रह परमेश्वर का दान है और यह देखने में बहुत ही सुंदर है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्षमा दिया है, बस हमको एक प्रार्थना के द्वारा इसे स्वीकार करना है। आपको कुछ शब्द बोलना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैंने तेरी व्यवस्था को तोड़ा है, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और जी उठा, वो बचा सकता है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, मैं उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आप यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पाप मिट जाएंगे, आपको आनंद जीवन मिल जाएगा। और हम विश्वास करते हैं कि आप इस प्रार्थना को करेंगे और परमेश्वर के परिवार से आप लोग जुड़ जाएंगे। आपको आशा मिलेगी जो हम बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप ये प्रार्थना करेंगे मार्क के साथ में। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से बाइबल कहती जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगले हफ्ते, खैर आज हम इसे नहीं देख पाए हैं, अगले हफ्ते इसे देखेंगे। यीशु ने कहा कि वो तैयार कर रहे हैं अभी इस समय, और ये बात भविष्य में होगी कि जो यीशु पर विश्वास करते हुए इसका अनुभव करेंगे। और ये बहुत ही शानदार वचन है। अगर इसे नहीं पढ़ा, यूहन्ना को नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन भाग है और यीशु यहाँ पर सिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखाएंगे जिसे मैं कहता हूँ शुभ संदेश, बहुत बड़ा सुसमाचार। और इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपने इसका आनंद उठाया। सारी बातें शायद आप न समझ पाए तो बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वचन के अनुसार जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे साथ में कुछ पल बने रहिए। मैं आपसे व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु आपका पुत्र है और वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। अभी मैं उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता हूं और इस दिन से आगे मैं उसे अपने परमेश्वर के रूप में उसका अनुकरण करना चाहता हूं। कृपया मुझे आपके लिए जीने की शक्ति दें। मैं इसे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब दोस्तों, एक दिन मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने की प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि आप, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो, अगर ये प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो करेंगे। उसने कहा वो उद्धार पाएगा। रहे हो, ये कोर्स प्रभु के साथ बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आप इसका व्यक्तिगत उपयोग कर सकते हैं अपने छोटे ग्रुप में, या अपने मित्र को शेयर कीजिए। बस जाइए JA शो ऐप पर और टैप कीजिए ऑनलाइन कोर्सेज पर, या फिर ऑनलाइन जाइए jabible.org पर और इसे देखें। और इसी के साथ हमारी ऐप आपकी मदद करती है कि आप 1000 से भी ज्यादा भाषाओं में बाइबल पढ़ सके। बस केवल बाइबल आइकॉन पर टैप कीजिए जो हमारे ऐप के मेन पेज पर है, और अपनी भाषा ढूंढने के लिए इसके खुलने के बाद आप अपनी भाषा चुन सकते हैं ऊपर से दूसरे बॉक्स पर टैप करने के द्वारा। अगर आपने न कभी बाइबल पढ़ी है न सुनी है, मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी भाषा खोज निकालें और खुद इसे देखें। सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है अगले हफ्ते इसी समय आप फिर जुड़ेंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए। तो तब तक प्रभु आशीष दे और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, या अलग अनुवाद डेरा या निवास स्थान। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ। अब गौर से सुनिए, मैं जाता हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि आप मसीह में विश्वासी हैं तो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, सुनिए, ये यीशु कह रहे हैं, तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। बहुत अद्भुत वचन है। मार्क, इसे बताइए, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, पिता का घर तो स्वर्ग है। जी, यह वह स्थान है जहाँ से यीशु किसी दिन आएगा और अपने लोगों को अपने पास ले जाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। और हमारे पास एक ऐसा स्थान है, मैं आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास एक व्यक्ति है।